यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है, किस हिसाब से आपको चलाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि आप 20,000 से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। 20,000 से हम यदि शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि हम जितने का फंड से शुरुआत किए हैं उतने का मुझे 50% अपने वॉलेट में काइवर सेव में रखना होता है। यानी कि 20,000 से शुरू किया हूँ तो 10,000 मेरे मेन काइवर वॉलेट में एक्स्ट्रा फंड रहना चाहिए। टोटल फंड हमारा 30,000 का होता है। अब क्या होगा, वो 20,000 जो आपने किया और 10,000 जो आपने साइड में रखा, उस 10,000 का लास्ट में यूज होता है जब आप विड्रॉल करने जाते हैं, गेट हेल्प करने जाते हैं, तभी आपका वो यूज होता है, ठीक है। क्योंकि आप पहले रिकमिटमेंट करते हैं सेम अमाउंट और उसका 50% पे करते हैं, तभी जाकर के आपको गेट हेल्प मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक साथ में 2 साइकिल चलाना है। यदि मान लीजिए आपने 20,000 से शुरू करना है तो 10,000 का पहला रिकमिटमेंट कीजिए। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे देने वाला हूँ। 50-50 यानी कि 1 लाख का एग्जांपल देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 1 लाख मैंने खुद का यहाँ पे जो मैंने डोनेट किया है उसके ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरा 6-5 को, ये 3-5 को एक 320, ठीक है, और 6-5 को एक 320 का मेरे को लिंक आया है। 640 का मतलब आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 50,000 प्लस ये हो जाता है, ठीक है। तो ये 50,000 का मैंने किया। अगेन आप यदि मेरा देखेंगे तो यहाँ देखिए 13 पैक्स इंश्योरेंस मैंने भरा 15/5 को, और फर्स्ट लिंक जो है मेरा 320 का यहाँ पे मैंने पे कर दिया 17/5 को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 640, ये देखिए ये मैंने किया था कितने तारीख को, 3/5 को, ठीक है, 5वां महीना 3 तारीख 640 का। और जस्ट इसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट में मेरा कितना 640 का। तो मैंने जो 3/5 को किया था यहाँ पे पहला कमिटमेंट 640 का, देख सकते हैं यहाँ पे 640 का, जस्ट ये मेरा अभी कंप्लीट हुआ नहीं है कि मैंने यहाँ पे कितने कर दिए हैं, फिर से जो है 16/5 को मैं यहाँ पे फिर से 640 पैक्स का मैंने रिकमिटमेंट कर दिया। यानी कि जो मुझे, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले अपने मार्वो में आपको ले जाके दिखा देता हूँ। जो मुझे लास्ट डेट के एक दिन पहले जब हम विड्रॉल करते हैं उस डेट के एक दिन पहले, जैसे यहाँ पे डिफ्रोस्ट 2 डेज देख रहे हैं, ये मेरा 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाने वाला है। तो 2 दिन, एक दिन पहले हमें 50% पे करना होता है 100 का कमिटमेंट करके, यानी 640 का हम कमिटमेंट करेंगे और दूसरा उसका पहला लिंक जो है 50% वो पे करना होता है, तब जाके ये मेरा विड्रॉल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसा नहीं किया, मैंने 5 दिन पहले, यानी कि ये 2 दिन बाकी है, और ये आप देख लो यहाँ पे जो 640 आप ये देख रहे हैं, 640 मैंने ये कितने तारीख को यहाँ पे कर दिया, ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे 17/5 को मैंने रिकमिटमेंट यहाँ पे कर दिया। तो ये 2 दिन के बाद क्या होगा, अभी मेरा पहला लिंक जा चुका है 17/5 का और सेकंड लिंक अभी आना बाकी है। मगर ये करने से क्या हो गया, मेरा ये जो मैंने 3/5 को मैंने किया था, ये मेरा विड्रॉल करने के लिए मेरा जो है ये एनेजेबल हो गया है। मतलब कि ये जैसे ग्रीन हो जाएगा 2 दिन के बाद, मैं विदाउट रिकमिटमेंट इसको मैं पूरा का पूरा ये पैसा मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये पैसा हमारा निकल गया तो हम क्या करेंगे, जस्ट नेक्स्ट डेज हम फिर से 640 का रिकमिटमेंट करेंगे। कौन सा पैसे के लिए, ये पैसे को निकालने के लिए 640 का, ठीक है। अब थोड़ा सी बात को समझिएगा कि मैंने इसको 3/5 को किया था और 3/5 से मेरा डिफ्रोस्ट जो है 2 दिन बचा है। 3/5 पहला लिंक मेरा गया 3/5 को, सेकंड लिंक जो है वो कितने को गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए 16 दिन का डिफ्रोस्ट था, तो 16 दिन से पहले, यानी 16 दिन का यदि लास्ट क्लोजिंग है तो एक दिन पहले हमें करना होता है 50%, है ना। मैं वैसा नहीं करके मैंने क्या किया, 10 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे जो ये 3/5 को किया था, इसके 10 दिन पहले ही मैं यहाँ पे 17/5 को जो है ये पैसा जो 640 देख रहे हैं मैंने कमिटमेंट कर दिया। ये कमिटमेंट करने से ये वाला हमारा विड्रॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसको विदाउट रिकमिटमेंट किए हुए ये मेरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 100% का रिकमिटमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये मान लीजिए 2 दिन के बाद ये वाला 640 मेरा निकल जाएगा, तो मैं ये 640 को अगेन क्या कर दूंगा, ये 17/5 को निकालने के लिए मैं फिर से एक दिन के बाद, यानी विड्रॉल जैसे रिसीव हो जाएगा एक दिन बाद, इसको निकालने के लिए 640 को निकालने के लिए मैं फिर से 640 का रिकमिटमेंट कर दूंगा। जैसे 640 का वो रिकमिटमेंट होगा तो ये वाला जो मेरा 17 वाला जो है, ये 17/5 वाला, ये वाला विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा विदाउट रिकमिटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है कि एक आपका निकलेगा
दूसरे के लिए आप डालेंगे वो दूसरा निकल जाएगा, एक डालेंगे एक निकालेंगे, एक डालेंगे एक निकालेंगे। अभी यदि मैं इसको ये 640 के जगह मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपया लगा देता सिस्टम में, 1280 लगा देता, तो क्या होता, मेरे पास अलग से फंड मेरे को रखना पड़ता 50,000 रुपये। 640 रुपये का पैक, 640 पैक्स अलग से कैवर सेप में रखना होता, तभी जा कर के मेरा 1 लाख का जो है रोटेशन हो पाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, अभी मैंने उसको 2 पार्ट में कर दिया, 50,000 50,000। तो एक डालते हैं तो दूसरा निकल जाता है, दूसरा निकालने के लिए तीसरा डालते हैं, दूसरा निकल जाता है, फिर तीसरे को निकालने के लिए चौथा डालते हैं, तीसरा निकल जाता है, एक डालेंगे एक निकलेगा, एक डालेंगे एक निकलेगा। ऐसा आपका रोटेशन 1 लाख में ही आपका घूमता जाएगा और आप पैसा जो है उसका निकालते जाएंगे। तो ये इसका पहला मैंने आपको यहाँ पे दिखाया एग्जाम्पल। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। यदि मान लीजिए कोई बड़े फंड लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे छोटा छोटा फंड यदि आप 20,000 30,000 40,000 50,000 आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर 5,000 10,000 तक करते हैं तो आप 10,000 का ही डायरेक्ट लगाइए तो ठीक है, क्योंकि आपका बड़ा फंड रहता है ना, तो उसके हिसाब से जो ना वो अच्छा रहता है डिवाइडेशन करने के लिए। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी जो है 2,000 पैक्स का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। 2,000 पैक्स का अभी शुरुआत हुई है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 2,000 यदि बड़ा फंड मान लो मेरे को लगाना है 2,000 पैक्स का डायरेक्ट रिकमिटमेंट, तो 2,000 पैक्स का इंडियन रुपीज़ की बात करेंगे तो 1,60,000 होता है, ठीक है। तो 2,000 करके मैं 2 बार लगाऊंगा, टोटल मेरे को 3,20,000 मान लीजिए बड़ा फंड लगाना है, 3 लाख रुपया लगाना है, ठीक है। तो 3,20,000 के लिए मैं क्या करूँगा, 2,000 का जो है 2 रिकमिटमेंट करूँगा। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे 2,000 का जो है 2% 40 होता है, 40 हमने मार्वो फंड पेड कर दिया। 5 को 2,000 का पहला रिक्वेस्ट डाला, तो यहाँ पे देखिए 5 को जो है 5 को 1,000 का लिंक आया, दूसरा लिंक आया 11 को, दोनों पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से अगेन 40 का मार्वो फंड 2,000 का कमिटमेंट करने के लिए 40 का मार्वो फंड दे दिया, और यहाँ पे फिर से 1,000 का आप देख सकते हैं 18/5 है ना, 18/5 को रिक्वेस्ट लगा दिया, और 18/5 का जो है ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लिंक आ चुका है, ठीक है। अब ये जैसे फर्स्ट लिंक मेरा पेड हो चुका है, तो ये पैसा जो है निकालने के लिए मेरे को अलग से रिकमिटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका भी क्या होगा, ये 18/5 के बाद अभी जो है 2-3 दिन के बाद फिर से एक लिंक आएगा, जहाँ पे 1,000 का सेकेंड लिंक पे कर दिया जाएगा। जैसे सेकेंड लिंक पे हो जाएगा और ये वाला जैसे ही हमारा विड्रॉल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पैसे को निकालेंगे और ये वाले पैसे को निकालने के लिए फिर से रिकमिटमेंट 2,000 का हम कर देंगे सेम अमाउंट का, तो फिर ये हमारा विड्रॉल हो जाएगा। फिर वो तीसरा वाला हमारा चलना चालू होगा। ये जैसे विड्रॉल होगा देन अगेन क्या करेंगे, हम ये वाला पैसा फिर से 2,000 जो है उस पैसे को निकालने के लिए फिर से रिकमिटमेंट कर देंगे। इस तरह से ये देते जाएंगे लेते जाएंगे, यानी एक देंगे दूसरा निकालेंगे, दूसरा देंगे तीसरा निकालेंगे, तीसरा देंगे चौथा निकालेंगे। ऐसा करके 1 बाय 1 करके आप जो है निकालते चले जा सकते। नहीं तो यही पैसे को 3,20,000 लगाने के लिए 1.5 लाख रुपया आपको अलग से आपके वॉलेट में रखना होता है। अब 1.5 लाख रुपया आप यदि वॉलेट में आप रख रहे हो तो क्या आपको कोई बेनिफिट है? आप 25,000 भी अलग से आप 50,000 का मान लो रिकमेंड आपने किया, रिकमिटमेंट किया, तो 25,000 का कोई बेनिफिट मिलने वाला है। अलग से जो भी फंड आप रख रहे हो तो क्या उसका कोई भी 1% का भी फ़ायदा है? नहीं है। तो हम लोग इस तरह से इस स्ट्रेटजी से काम करते हैं। हमारी टीम में भी हमारे लोग इस स्ट्रेटजी से काम करते हैं, जिसमें उनको एक्स्ट्रा रखने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। आराम से एक पूरा हुआ, एक का मैच्योरिटी पूरा हुआ उसको विड्रॉल कर लेता है, फिर रिकमिटमेंट कर दिया, दूसरा मैच्योरिटी हुआ उसको भी निकाल लेता है, फिर तीसरे के लिए रिकमिटमेंट कर दिया। तो इस तरह से लेन देन आपका ये चलता रहेगा। कोई झंझट नहीं, कोई अलग से आपको फंड नहीं रखना, कोई टेंशन लेकर के यहाँ पे जीने वाली आवश्यकता नहीं है ना। तो ये हमारा जो है आज का सेशन था कि आप जो है 50% बिना 50% रखे आप 2 साइकिल कैसे चलाएंगे, 2 साइकिल कैसे चलाएं। तो आई होप हमने आपको ये चीज़ क्लियर किया होगा। फिर भी कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा तो मेरा नंबर डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से जानकारी आप ले सकते हैं। मगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है केयर रहना है कि आप यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली भले आप मेरे साथ ना जुड़े मगर जिसके साथ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है वो बंदा कितना जो है रिस्पॉन्सिबल बंदा है, कितना एजुकेटेड बंदा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये सिस्टम ना नॉर्मल सिस्टम की तरह नहीं है जो आपने आईडी लगाया, पैसा दिया और आपका काम चालू हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है।
आपको प्रॉपर ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना होता है, आपको समझना होता है, तभी जाकर आपको यहाँ पे काम होता है। तो जिसके साथ भी जुड़े एक बार सोच समझ के जुड़े और एक बार जो है उससे बात विचार करके जुड़े। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे भी आप बात विचार करें, सुने समझे, उसके बाद डिसीजन लें। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबाते जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपने लोगों तक इस मैसेज को आप पहुंचा सकते हैं ताकि उनको भी ज़िंदगी में जो है इस तरह का अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने लाइफ में उतार सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।